अब हम ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों के नॉलेज में ये बात है कि रिग्रेशन क्या होती है। रिग्रेशन आपके पास दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, जिसमें से एक वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हम देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या उसमें ट्रू है और क्या फॉल्स है, या अगर फिलिंग द ब्लैंक्स लगनी है तो क्या है, लॉजिक्स वगैरह चेक करते हैं। The dash is a relationship that describe the dependence of expected value of the dependent random variable for a given value of independent। बात आई है रिलेशनशिप, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको याद होगा म्यू ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये टर्म आप लोगों को थ्योरी में करवाई गई थी। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसे आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो। तो ये क्या है, यहाँ पर आएगा रिग्रेशन। ये रिग्रेशन की डेफिनेशन है, चैप्टर में दी हुई है और आपको करवाई गई है। द regression is relationship that describe the dependence of the expected value of dependent random variable for the given value of independent non random variable। यानी non random का क्या मतलब है, response variable x, the variable that forms the basis of estimation। basis of estimation का मतलब ये है कि उसमें आने वाली तब्दीली से आपका रिलेशनशिप डिस्क्राइब होगा, उसमें आने वाली तब्दीली से पता चलेगा कि वाई में क्या चेंजिंग आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजिंग आ रही है। तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, ये रिग्रेसर आएगा। रिग्रेसर आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके बाद है द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो क्या कहलाता है, वो रिग्रेसेंट या रिस्पॉन्स या नॉन रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कहलाता है। नॉन रैंडम आप लोगों का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल आप लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द डैश डायग्राम इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्व पेयर ऑफ वैल्यूज़। मैंने आप लोगों को जब स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन करवाई थी, मैंने आपको बताया था ये एक्स और वाई पेयर्स होते हैं जिनके जॉइन करने से ये बनती है। कोई लाइन नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है इसकी सिर्फ डॉट्स हैं जिनके ज़रिए से आप इसको डिस्क्राइब करते हो, और ये क्या है, स्कैटर डायग्राम। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ए एंड बी फॉर द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है कि आप ए और बी के एस्टिमेट फाइंड करते हैं अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर्स के लिए। तो फाइंडिंग द एस्टिमेट्स, यहाँ पर क्या आएगा, आपकी वैल्यू एस्टिमेट। ये ए और बी क्या है, एस्टिमेट्स हैं। द डैश रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू द एक्स बार एंड वाई बार। ये है एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। एस्टिमेटेड के साइन होते हैं वाई कैप, एक्स कैप, इससे आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है गर्ल्स, ये आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं इस बुक में, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे ट्रू फॉल्स भी हम डिस्कस करेंगे।